नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे में स्थित हकीमपुरा मार्ग पर विद्युत खंभे पर चढ़कर विद्युत फॉल्ट ठीक करते समय अचानक करंट लगने से विद्युत कर्मचारी की दर्दनाक मौत हो गई। करंट लगते ही विद्युत कर्मचारी खंभे पर ही चिपक गया। परिजनों और ग्रामीणों ने विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। भारतीय किसान यूनियन के युवा मंडल अध्यक्ष विकास शर्मा सहित अन्य किसान नेताओं ने उच्च अधिकारी को मौके पर बुलाने, दोषी बिजली कर्मचारी के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कराने, परिवार के सदस्य को नौकरी और 50 लाख रुपए का मुआवजा दिए जाने की मांग की। ग्रामीणों ने कई घंटों तक शव नीचे उतरने नहीं दिया। करीब 5 घंटे बाद 12,50,000 रुपए का मुआवजा, एक सदस्य को संविदा पर नौकरी देने और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई का आश्वासन पर भीड़ ने शव को नीचे उतारने दिया। पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दरअसल चरथावल कस्बे में स्थित बिजली घर पर 40 वर्षीय विजय त्यागी उर्फ नीटू संविदा कर्मचारी के रूप में कई वर्ष से तैनात था। शुक्रवार को चरथावल कस्बे के हकीमपुरा मार्ग पर स्थित विद्युत खंभे पर चढ़कर विद्युत फॉल्ट ठीक करते समय अचानक करंट लगने से विद्युत कर्मचारी की दर्दनाक मौत हो गई। करंट लगते ही विद्युत कर्मचारी खंभे पर ही चिपक गया। मौके पर मौजूद परिजनों और ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि बिजली के खंभे पर चढ़ने से पहले उसने बिजली घर पर तैनात एसएसओ से शटडाउन लिया था और अवर अभियंता द्वारा ही विद्युत कर्मचारी को मौके पर भेजा गया था, जबकि उसकी ड्यूटी भी एक अन्य स्थान पर थी। विद्युत कर्मचारी की मौत से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने इसकी जानकारी बिजली अधिकारी व मृतक के परिजनों को दी। सूचना पर भारतीय किसान यूनियन के युवा मंडल अध्यक्ष विकास शर्मा तुरंत अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और भाजपा नेता विकास शर्मा ने परिजनों व ग्रामीणों की मौजूदगी में दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा, मृतक के परिवार के सदस्य को नौकरी और 50 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया और शव को नीचे नहीं उतारने दिया। मौके पर पहुंची एसडीएम सदर निकिता शर्मा, विद्युत एक्सियन गुलशन गोयल, सीओ सदर राजू कुमार साव, नायब तहसीलदार हरेंद्र पाल, एसडीओ प्रांशु त्यागी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने बुझाने का प्रयास किया, परंतु मौके पर मौजूद ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े रहे। वहीं घटना की सूचना पर चरथावल विधायक पंकज मलिक व चेयरमैन मास्टर इस्लाम मौके पर पहुंचे और परिजनों व अधिकारियों से बंद कमरे में वार्ता की। करीब 5 घंटे बाद 12,50,000 रुपए का मुआवजा, एक सदस्य को संविदा पर नौकरी देने और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई के आश्वासन पर भीड़ ने शव को नीचे उतारने दिया। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस अवसर पर भारतीय किसान यूनियन के नगर अध्यक्ष सौरभ त्यागी, बाकी युवा मंडल मीडिया प्रभारी समद राइन, विजेंद्र त्यागी, काला प्रधान चौकड़ा, रुपेश, सतीश पोजी, प्रशांत त्यागी, मनीष गर्ग, अभिषेक बंसल, दीपक त्यागी, नवाब एडवोकेट, नितिन त्यागी, विशाल त्यागी, अक्षु त्यागी आदि मौजूद रहे। भाई जो लाइनमैन की मौत हुई वो छोटा भाई है, चाचा का लड़का है हमारे, और इसने सरडोन ले रखा है। ड्यूटी इसकी कुलेडी है। जेई की हठधर्मी से जेई ने ज़बरदस्ती इसे कस्बे में भेजा गया और हादसा हो गया। और जेई ने जब भी उसके बाद फ़ोन यहाँ मोहल्ले वालों ने करे, उसने जब भी लाइन नहीं काटी। हादसा होने के बाद वो यहाँ से भाग गया, जबकि उसे आना चाहता। उस कर्मचारी उसका था, हमारा तो भाई था। भागने का कोई वो तो है नहीं। अगर भाई कोई भाग कर उसकी वो हो जाएगी, एफआईआर करेंगे, जेई की भी करेंगे, एसडीओ की भी करेंगे। जब एसडीओ यहाँ था और अधिकारी इतना नहीं आते, इतने इसे हम ऊपर से तारते नहीं। किसकी लापरवाही हुई है इसमें? इसमें जेई की लापरवाही हुई, जेई की। और वो जो क्या नाम क्या कहें उसे, एसडीओ, और उसका जो वो ड्यूटी पर है, क्या कहें उसे, एसएचओ। सीडोन नहीं लिया गया था? सीडोन लिया गया था। तो साजिश है? भाई ये तो कह नहीं सकते साजिश है या क्या है, लेकिन हमारा तो गया। किस तरह की मांग है आप लोगों की? हमारी तो मांग यही है कि जो इसमें मुलजिम है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजे जा। मामला बिजली विभाग की लापरवाही के कारण ये सारा बात हुई। यहाँ इनकी लापरवाही के कारण हमने अपना भाई खोने का यहाँ काम किया। 5 घंटे से 5 घंटे तो इनका विभाग लापरवाही है ना। बिजली विभाग अगर बात करी जाए बिजली विभाग की, तो सबसे भ्रष्ट ही विभाग बिजली विभाग है। और जिसका नतीजा ये रहा कि यहाँ लाइनमैन को अपनी जान गंवानी पड़ी। और उसी की कड़ी में यहाँ पे बात हुई। हम लोग यहाँ शुरू से आए हुए थे, बाद में हमारे विधायक जी भी आगे, सब लोग यहाँ पे आए। और उसमें इनकी विभाग के साथ बैठकर जो वार्ता हुई, उसमें परिवार सहमत हो गया, हम लोग सहमत हो गए। उसी आधार पर सारा काम अब डेड बॉडी उतार रहे और उसके पोस्टमार्टम की प्रक्रिया हम लोग करवा रहे। अभी इन मुद्दों पर सहमति हुई है कि उसके परिवार के लिए आर्थिक सहायता विभाग करेगा और उसके परिवार के सदस्यों को नौकरी की बात हुई है। और उनका जो शासन स्तर तक जो भी सहयोग है, उसे एसडीएम साहब ने जिम्मेदारी ली उसकी। और उनके बच्चों के लिए भी जो नियम आया है, उसके बच्चों के, दोनों बच्चों के लिए 8,000 रुपये पर माह के जो पेंशन की बात हुई है, उन सब मुद्दों पर सहमति बनी है, जिससे परिवार जन भी संतुष्ट है और हम भी। और इसी से हमारी तो यही थी कोशिश कि परिवार की हेल्प हो जाए, परिवार की सहायता हो जाए, क्योंकि परिवार में सिर्फ 3 बच्चियाँ बची है और वहाँ कोई रहा नहीं है।
एक लौता ये वहाँ पे कमाने वाला शख्स था और उसके बाद परिवार में कोई मर्द बचा नहीं है। देखिए, ये जो लाइन मैन था हमारा नीटू भाई, ये लाइन पर चला रहा था, तो इसमें बिजली विभाग की गलती से इसकी मौत होगी खंबे पे ही, अब भी बल्कि वहीं पर लटका हुआ बेचारा। इसके 3 बच्चे हैं, तीनों लड़कियां, आगे कोई ना तो लड़का ना कोई कमाने का आय का साधन है। तो इस मौके पर यहाँ पर सब लोग इकट्ठे हुए और जो एक्शन साहब, एसडीएम साहब और सभी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर मौके पर आए, उनसे बैठ के ये तय हुआ कि विभाग की तरफ से जो इंश्योरेंस का 7.5 लाख रुपए, तो वो 5 लाख रुपए जेई एसडीओ एक्शन ये अपनी तरफ से विभाग इकट्ठा करके देगा। और जो हमारी एसडीएम मैडम है, उन्होंने एक पेंशन जो 4,000 रुपये पर लड़की के हिसाब से, मतलब 2 बच्चों को मिलती है, वो 2 बच्चों को 8,000 रुपये महीना वो मिलेगी। और जो मृतक आश्रित है उसकी पत्नी, उसकी नौकरी की बात तय हुई यहाँ पर बैठ। 5 घंटे हो गए सब लटका है, क्या मामला यही था, अधिकारी काफ़ी देर में आए और बहुत जादोजहद के बाद यह सच्चाई है कि बिजली विभाग बहुत भ्रष्ट है, इतनी जल्दी कब्जे में आता नहीं। इसी वजह से 5 घंटे लगे, बहुत मशक्क़त के बाद हमारे यहाँ विधायक जी भी आए, पंकज मलिक जी, और हम सब लोग थे यहाँ पर। इन सब बात करी, उथल पुथल भी हुई बहुत इनके साथ, लेकिन अंत में निर्णय यही निकला। और हमारा जो वो था सहयोग, इनसे हमने ये भी बोल दिया, जो यहाँ पर नेता है वो भी सब इकट्ठा होकर इसकी परिवार की मदद करेंगे। और आप सब लोगों के प्रयास से हमारा जो बातचीत वो सफल रही। देखिए, आज चरथावल में कस्बे में बड़ी एक दुखद घटना हुई। लाइनमैन जो संविदा कर्मी थे, विजय त्यागी इनका नाम था, ये बिजली ठीक करने के लिए खंभे पे चढ़े थे। उसी दौरान फीडर से अकस्मात बिजली सप्लाई आने से उनकी मृत्यु हो गई। परिवारजन थोड़े नाराज़ थे और उनकी विभिन्न मांगें थी। बहरहाल प्रशासन और बिजली विभाग के अधिकारी, माननीय विधायक जी मौजूद थे, परिवार वालों से वार्ता हुई। परिवार वाले वार्ता मान भी गए हैं और अब नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। बॉडी को उतार के पीएम पंचायतनामा की कार्रवाई करके 5 घंटे हो गए बिजली खंबे बॉडी टंगा। देखिए, अब इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि परिवारजन इकट्ठा है। परिवारजन विभिन्न बातों को लेकर प्रशासन के सामने और विभाग के सामने बातों को रख रहे थे, वार्ता चल रहा था। बहरहाल परिवार के लोग ही पूरे बॉडी अभी वार्ता है, आप लोग देख सकते थे, यहाँ पर काफ़ी भीड़ थी और परिवारजन वार्ता करने के लिए विभाग के अधिकारियों को यहाँ बुलाए भी थे। बहरहाल वार्ता सफल हुआ। विभिन्न मुद्दों पर जो वार्ता थी माननीय विधायक जी की मौजूदगी में हुई और अब वो आगे की कार्रवाई पुलिस अब करवा रही है। दुखद है और इस तरह की लापरवाही किसी भी विभाग को नहीं करनी चाहिए। बिजली विभाग की बड़ी जिम्मेदारी और बड़ा दायित्व है, लेकिन फिर भी इस विभाग के अधिकारियों द्वारा ये लापरवाही हुई जिसकी वजह से लाइनमैन मरा। परिवार के लोगों से बात हुई, प्रशासनिक लोग भी यहाँ थे, अन्य सामाजिक संगठनों के, किसान यूनियन के लोग भी यहाँ थे। सबने बैठ कर तय हुआ कि जो सरकार द्वारा कंपनी से जो बीमा मिल सकता है 7-7.5 लाख रुपये वो मिले, 5 लाख विभाग देगा। और बच्ची के लिए भी उन्होंने वायदा किया है कि 4,000 रुपये पर मंथ कोई किसी योजना से मिलता है वो दिया जाएगा। ये सारी बातों को लेकर के तय हो गया और थोड़ी विसंगति है और लगभग देखिए पैसे से पूर्ति नहीं होती आदमी। हम लोगों ने इनसे कहा कि जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। प्रशासन ने वायदा किया और सीओ साहब थे मौजूद, उन्होंने वायदा किया और मुकदमा भी दर्ज हो गया। लाइट की वजह से भी चिक नहीं दे पाए, लेकिन सब कुछ हो गया। क्योंकि जब तक किसी भी विभाग से में खामी होगी, गलती होगी, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो आगे के लिए दुरुस्ती नहीं होगी। हमारा पूरा सहयोग इस शोक संतप्त परिवार के साथ है, परिवार के साथ है। बड़ी दुर्घटना है, पूरे कस्बे के लोग इस शोक में इस परिवार के साथ यहाँ। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।